ये घर माँ बाबूजी नहीं, हम छोड़कर जा रहे हैं। वृद्धाश्रम? क्या कहा, वृद्धाश्रम? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तुम वृद्धाश्रम जाकर आई हो और माँ बाबूजी को वहीं रहना होगा। तुमने ये फैसला अकेले कैसे ले लिया? वो मेरे माँ बाबूजी हैं और जीवन भर मेरे ही साथ रहेंगे। राघव चीख कर बोला, तुम्हारे माँ बाबूजी हैं तो तुम ही सेवा करो। तुम तो काम पर चले जाते हो, दिन भर खटना तो मुझे ही पड़ता है। कभी चाय बना दो, कभी दवाई दे दो। बाबूजी कड़क रोटी नहीं खा पाते हैं, उनके लिए रोज दलिया खिचड़ी का झंझट भी मुझे करना होता है। माँ कम मसाले का खाना खाती है, तुम्हें तेज मसाले का चाहिए। दो दो बर्तन में निकालो और फिर वो ही बर्तन घिसो। बस मेरी तो जिंदगी ही ऐसे निकल जाएगी। मोहल्ले की औरतों को देखो, साथ में सज संवर कर घूमने जाती हैं, सिनेमा देखती हैं, किटी पार्टी करती हैं, और मैं दिन भर इन दोनों की सेवा में लगी रहती हूँ। एक क्षण को आराम नहीं। तुम सेवा करो तो पता लगेगा। दोनों दिन भर कितना नचा देते हैं, मेरा सिर ही घूम जाता है। फिर वृद्धाश्रम छोड़ने में बुराई क्या है? यहाँ भी क्या करते हैं? दोनों दिन भर पड़े रहते हैं, मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ते हैं। शिवानी और भी चिल्लाकर बोली ताकि उन्हें सुनाई दे। वहां रहेंगे तो उनके जैसे और भी लोग होंगे, मन लगा रहेगा। कम से कम मुझे दिन भर बहू खाने को दे, बहू घुटने की मालिश कर दे, बहू पानी गर्म कर दे, बहू कितनी बच गई, बहू इधर आ कहकर दिन भर परेशान तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ बैठे वैसे ही वृद्धाश्रम में बैठे रहेंगे। मुझे तो इस तरह की नौकरी से मुक्ति मिल जाएगी। क्या जीवन भर इनका ही करती रहूंगी? मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? शिवानी की बातें पूरे घर में गूंज रही थी। दीवारें भी शायद शर्म से जमीन में गड़ गई थी, पर शिवानी की आंखों की सारी शर्म मर गई थी। वो अपने संस्कार भी भूल गई थी। उस पर एक ही धुन सवार थी कि वो किसी तरह अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़कर उनसे मुक्ति पा ले और अपनी जिंदगी जिए। घर में सन्नाटा पसरा था। माँ बाबूजी ने एक एक बात सुन ली थी और राघव शर्म के मारे आंख नहीं उठा पा रहा था। अपने ही माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम कैसे छोड़ आए? जिन अंगुलियों को पकड़कर चलना सीखा था, आखिर उन्हीं का हाथ इस उम्र में कैसे छोड़ दें? जिस माँ के आंचल की छाव में बचपन बीता था, उसी माँ को बाहर की दुनिया में छोड़ आए। एक यही तो घर है, इसके नीचे उसने बचपन जिया है। माँ ने कितने लाड से उसे बड़ा किया है और बाबूजी ने उसे खून पसीना बहाकर सींचा है। आज वो अपने ही पालनहार, अपने ही जिंदगी के मालिक को कैसे घर से बाहर कर दे? राघव इकलौती संतान है तो माँ बाबूजी उसी के साथ रहते हैं। ये घर आंगन तीनों की खुशियों का साक्षी है। इस घर आंगन में साथ साथ हर त्योहार मनाया है, हर सफलता का उत्सव मनाया है। जब राघव पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, उस दिन आस पड़ोस में लड्डू बंटवाए थे। राघव की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई थी और अब वो अपने माँ बाबूजी के हर सपने को पूरा करना चाहता था। उसे पता था उसकी नई मोटरसाइकिल के लिए बाबूजी ने कितनी जगह से पैसा जोड़ा था और खुद कई जगह पैदल घूम आते थे। माँ ने बरसों नई साड़ी नहीं खरीदी और उसे हमेशा अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाते हैं, हमेशा अच्छा खिलाया है। अब वो भी माँ बाबूजी की हर कमी को पूरी करना चाहता था। राघव की नौकरी लगते ही उसके रिश्ते की बातें होने लगी। आसपास से काफी रिश्ते आने लगे। इतना बढ़िया कद काठी और परिवार का इकलौता वारिस अपने पैरों पर खड़ा, इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है तो कोई ऐसे रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता था। शिवानी के पापा बाबूजी के बचपन के गांव के ही निकले, बस यही जान पहचान काफी थी और बाबूजी ने रिश्ता तय कर दिया। बाबूजी, अभी मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता हूँ, कुछ साल अच्छे से कमा लूँ, फिर ही तो आने वाली की जिम्मेदारी उठा पाऊंगा। राघव ने समझाना चाहा, बेटा तुझे तो पता है, तू हमारी शादी के 15 सालों बाद हुआ था। अब हमारी भी उम्र ढल रही है, अब तेरी माँ से चौका भी नहीं संभाला जाता है। हम तेरी शादी कर दें और तेरी संतान का मुंह देख लें, हमें बस यही चाहिए। अब पता नहीं कब बैठे बैठे ऊपर वाले का बुलावा आ जाएगा। बाबूजी की आंखें भर आई। आखिरकार राघव शादी के लिए तैयार हो गया। घर में बहू आएगी, चौका संभालेगी और माँ बाबूजी की भी सेवा हो जाएगी।
शिवानी हजारों सपने लिए ससुराल में आई। माँ बाबूजी ने पूरा घर उसे सौंप दिया। कभी किसी चीज के लिए टोका टोकी नहीं की। शिवानी ने अपने गुणों से सबका दिल जीत लिया, वो भी मन से माँ बाबूजी की सेवा करती। पहले तो उसे सब अच्छा लगता था, पर धीरे धीरे वो रोज के कामों से उकता गई थी। अभी नई नई शादी हुई थी और पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसका भी घूमने का मन करता था, सिनेमा जाने का मन करता था, बाहर होटल में खाने का मन करता था, पर उसके सास ससुर ये सब नहीं खाते थे। कहीं भी जाओ या तो पहले खाना बनाकर रख कर जाओ या आकर उनके लिए खाना बनाओ। अब शिवानी को अपने सास ससुर का घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि राघव अपना तबादला किसी दूसरे शहर में करा ले, ताकि वो और राघव अपनी जिंदगी जी सके और उसे इस तरह बंधन में भी न रहना पड़े। पर राघव दूसरे शहर जाने को तैयार नहीं था। एक दिन शिवानी बोली, राघव, मेरे मायके में मामा के बेटे की शादी है, तो मुझे वहां 4-5 दिन पहले जाना होगा। अरे, इतने दिनों पहले जाओगी तो घर कौन संभालेगा? माँ बाबूजी की देखभाल कौन करेगा? तो क्या मैं मायके की शादी में जाना छोड़ दूं? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? शिवानी चिल्लाकर बोली। राघव ने समझाना चाहा, मैं मना नहीं कर रहा, माँ की डायबिटीज बढ़ गई है, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही है और बाबूजी के हाथ पैरों में कंपन रहता है। वो कोई भी ऐसी चीज खुद से नहीं पाते। मैं छुट्टी ले लेता, पर कंपनी में ऑडिट होने जा रहा है और मेरा वहाँ रहना जरूरी है, राघव ने बताया। शिवानी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी और वो शादी में जाने के लिए पैकिंग करने लग गई। माँ ने देखा तो राघव को इशारों में शांत रहने को कहा। वो कर लेगी, भरोसा दिलाया। शिवानी जब से शादी से लौटी है, तब से उसके दिमाग में वृद्धाश्रम का फितूर चढ़ा हुआ है। पता नहीं किसने क्या पट्टी पढ़ा दी। अब वो एक ही जिद लेकर बैठी है कि माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दो। तुमसे काम नहीं होता है तो मत करो, मैं इनकी सेवा के लिए एक नौकर रख लूंगा। अच्छा, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तुम्हारे बाबूजी को कोई पेंशन नहीं मिलती है और इतने लोगों का खाने पीने का खर्च, दवाइयों का खर्च और अब नौकरों का खर्च। मेरी तो जिंदगी ही नरक हो गई है जो मैंने तुमसे शादी की। शिवानी भी चिल्लाई। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर माँ बाबूजी की जिम्मेदारी थी और उधर शिवानी की जिद। शादी के बाद लड़की ही नहीं, लड़के की जिंदगी में भी दो राहें आ जाती है। पत्नी की सुने तो परेशानी और माता पिता की करे तो पत्नी गुस्साई सी रहती थी। राघव ने लाचारी से अपने और माँ बाबूजी की तरफ देखा। जाने क्या था उन आंखों में? गहरे शांत समुंदर सी आंखें थी। अगले दिन सुबह कुछ खटपट की आवाज से शिवानी की नींद खुली तो देखा राघव सामान पैक कर रहा है। वो मन ही मन खुश हुई कि अब तो सास ससुर की सेवा से छुटकारा मिल जाएगा। शिवानी, तुम्हारी ये वाली भी साड़ी रख दूं और भी कुछ कपड़े रखने हो तो बता दो, राघव ने सामान्य होकर कहा। शिवानी अचानक से उठी। मेरे कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम अकेली ही नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। मैंने अपने कपड़े तो पैक कर लिए हैं, तुम भी बता दो। और हाँ, सब कुछ रख लेना, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। राघव, हम कहाँ जा रहे हैं? शिवानी आश्चर्य से बोली। मैंने एक किराए का कमरा देख लिया है, हम दोनों आज से वहीं रहेंगे। अच्छा है, तुम्हें माँ और बाबूजी की सेवा नहीं करनी होगी, आराम से रहना, आज़ादी से घूमना। राघव, मगर हम क्यों जा रहे हैं? माँ और बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजने की बात थी, हम तो यहीं अपने घर में रहेंगे। शिवानी, ये हमारा घर नहीं है, ये घर माँ और बाबूजी का है। बाबूजी ने ये घर बनाया था और माँ ने इसे बसाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। अब हमारा ये बड़ा सा कमरा खाली हो जाएगा और इसे बाबूजी माली की विधवा बेटी को रहने के लिए दे रहे हैं। ये घर माँ बाबूजी नहीं, हम छोड़कर जा रहे हैं। हमारा कमरा खाली होगा तो उसमें सामने माली की विधवा बेटी रह लेगी। वो किराया तो दे नहीं पाएगी,
पर वो खाना बना लेगी और घर संभाल लेगी, माँ बाबूजी की सेवा कर लेगी। मैंने पास में ही कमरा लिया है, सुबह रात आकर उन्हें संभालता रहूँगा। आखिर मेरे माता पिता मेरी जिम्मेदारी है, तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। तुमसे 7 फेरे लिए हैं तो तुम्हारे साथ भी रहना है। लेकिन शिवानी, इस तरह से माँ बाबूजी को इस उम्र में वृद्धाश्रम छोड़ाऊं, ऐसा विचार भी तुम्हारे मन में कैसे आया? ईश्वर न करे कभी तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता को भी वहीं छोड़ आए। कर्म तो हर जगह गिने जाते हैं। अभी माँ नहीं बनी हो, कल तुम्हारी संतान भी होगी, और वो जब तुम्हें घर से बाहर निकालने की सोचेगी तो तुम्हें मेरी माँ का दर्द समझ में आएगा। माता पिता कोई पुराना निर्जीव सामान नहीं है जो उन्हें बाहर फेंक दो या कहीं भी छोड़ाओ। उन्हें इसी उम्र में बच्चे के सहारे की जरूरत होती है, और तुम जैसी बहुएं उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाकर ही दम लेती हैं। शिवानी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो आत्मग्लानि से भर गई। अपने सास ससुर से उसने माफी मांगी। उन्होंने रुकने को कहा, पर राघव ना पिघला। शिवानी को बड़ा सा घर छोड़कर छोटे से कमरे में जाना पड़ा, जहां वो पश्चाताप की अग्नि में जलती रही। शिवानी अब पहले से समझदार हो गई थी। उसने कई बार अपने सास ससुर जी से माफी मांगी और राघव को कहकर फिर से अपने घर आ गई। तब तक देर हो गई थी। कुछ समय बाद ही माँ बाबूजी चल बसे थे। उनकी सेवा न करने का और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आने की बात का मलाल शिवानी को सदैव सालता रहता था। ऐसा लगता था कि उसका पश्चाताप अभी अधूरा ही है। समय के साथ वो सब भूलने लगी और 2 बच्चों की माँ बन गई। बच्चे बड़े हो गए। एक बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और दूसरा बेटा इंजीनियर। दोनों बच्चों की शादी हो गई और नौकरी पेशा बहुएं आ गई। हर त्योहार सारा परिवार साथ ही मनाता था। हंसी खुशी से जिंदगी चल रही थी। एक दिन अचानक राघव को हृदयघात हुआ और वो शिवानी को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब शिवानी अकेली रह गई। उसने अपने ही घर में रहने का फैसला किया। बेटे माँ को ले जाना चाहते थे, पर वो उस घर में अपने पति की यादों के साथ समय बिताना चाहती थी। कुछ सालों बाद जब शिवानी के भी हाथ पैर जवाब देने लगे तो बेटों ने उन्हें अपने साथ रहने को बोला, तो वो मान गई, क्योंकि अब इस उम्र में उससे भी अकेला रहा नहीं जा रहा था। तभी कमरे से आती कुछ आवाज़ों ने उसका कलेजा चीर दिया। आपको सेवा करनी हो तो करो, पर मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। मैं अपनी नौकरी संभालूंगी या अपना घर, उस पर इन्हें घर ले आओगे तो इनकी सेवा कौन करेगा? मैं किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मेरी भी सहेलियां हैं, मूवी है, क्लब पार्टी है। अब ये बाहर का तो कुछ खाती नहीं है। हर समय घर का बना कर दो, मुझसे तो नहीं होगा। तभी दूसरी बहू की आवाज़ गूंजती है, हम मम्मी जी को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। वैसे भी घर पर रहकर क्या करेंगी? हम सबको परेशान ही करेंगी। यहाँ भी दिन भर बैठी रहती हैं और वहाँ भी बैठी रहेंगी। शिवानी की आंखें भर आई। आज वो अपनी सास का दर्द महसूस कर रही थी। आज वो अपनों बेटों की तरह अपने पति राघव की लाचारी को भी महसूस कर रही थी। उसकी सज़ा अभी बाकी थी। कर्म लौटकर ज़रूर आते हैं। उसने अपने दोनों बेटों को समझाया और वो वृद्धाश्रम रहने चली गई। पाठ को सास ससुर को वृद्धाश्रम पहुंचाने वाली औरतें ये भूल जाती हैं कल को उनकी संतान भी उन्हें वहां पहुंचा सकती है। जीवन में जैसा कर्म करते हैं हमें फल भी वैसा ही मिलता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।